मॉर्निंग आशीष। देखिए, दोनों ही इंडस्ट्रीज ने निफ्टी बैंक और लिक्विडिटी, तीन चीज़ें थी डिस्कस करने लायक कल। इतने बड़े आई थिंक जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग थी। डॉट 204 यानी 24,200 204 पुट राइटर्स टेंडिमा को निफ्टी ने होल्ड किया, वहाँ से पुल बैक दिया, लेकिन नहीं पार कर पाया कॉल राइटर्स का जोन। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कोलैप्स हुआ लेकिन पुट राइटर्स जोन्स और 20 डेमा से एक पुल बैक दिया। तो कुल मिला के डिस्कशन करने लायक आज भी वही फैक्टर्स हैं जो हमने कल किए थे आशीष। शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट से। लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। 2585 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, 2378 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय का आंकड़ा। मतलब कुल मिला के अगर आप देखें तो ये 5500 करोड़ रुपए की 5200 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को चेस कर रही थी। इंडेक्स बाय किया 470 करोड़ रुपए का, 4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिया, हालांकि लॉन्ग भी काटे। बट एक बात याद रखिएगा, नाउ एफआईआईज आर नेट लॉन्ग। हाँ, मात्र 400-500 कॉन्ट्रैक्ट से। बट यस, पोस्ट मेरे ख्याल से अक्टूबर फर्स्ट वीक फर्स्ट टाइम उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पॉजिटिव में आए हैं, 400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। तो स्टैट्स इंस्टीट्यूशनल्स के अच्छे हैं। लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को डिप्स पे चेस कर रही है। बट अभी भी इस अनसर्टेनिटी का पूरा फायदा उन तीन कॉल राइटर्स ने उठा रखा है। वो बहुत कन्विक्शन के साथ वही 24,500 400 और 600 के जोन में प्लेस्ड है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,400। हालांकि आज याद रखिएगा एक्सपायरी फैक्टर है। तो 24,400 500 600 पे बड़े कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स 24,400 पे, 300 पे, 200 पे। हमें सरोकार है 300 और 200 के पुट राइटर्स से, क्योंकि हम 200 के पुट राइटर को इसलिए रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि वहां पे हमारा एक शॉर्ट टर्म एवरेज अलाइंड है जो कि अभी एक कुशन के तौर पे काम कर रहा है, एंड दैट्स 10-day एक्सपोजर एवरेज। प्लीज फिर स्क्रीन पे लेके आइए, उससे आपको क्लियर बात हो जाएगी कि इन तीन कॉल राइटर्स ने कितना स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया हुआ है। अभी ये इस अनसर्टेनिटी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेवल्स लेके आइए। देखिए, रिस्क एलिमेंट भरपूर है, जिस प्रकार का शुरुआत में आशीष ने अपडेट दिया। बट स्टिल अगर मैं सिर्फ टेक्निकल्स तक सीमित रखूं अपने आप को और सिर्फ डेरिवेटिव्स की पोजीशनिंग तक सीमित रखूं, लिक्विडिटी पैटर्न को अगर मैं कंसिडर करूं, तो डिप्स टुवर्ड्स बेस वन, अब ये 289 241 है, लेकिन प्रिसाइसली हमारी ये डायरेक्शन अपवर्ड तब तक मेंटेन रहेगी जब तक हम 24,188 के जोन के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को। तो रिस्क टेकर्स कैन बाय डिप टुवर्ड्स बेस वन। और एक बात याद रखिएगा, अगर ये बेस वन टूटता है किसी भी सर्कमस्टेंसेज में, किसी भी न्यूज़ फ्लो के बीच में, एग्जिट, नो लॉन्ग्स। और एक और बात, अपनी ट्रेडिंग बेट्स को रिड्यूस कर लीजिएगा। और ऊपर की तरफ जब आप डिप्स को बाय करें तो अभी भी ऐसे कोई चांसेस नहीं लग रहे कि हम इस क्लस्टर को RS1 को बाय सेट करेंगे, क्योंकि बड़े कॉल राइटर्स ने ग्रिप लिया हुआ है। एंड कंसिडरिंग एक्सपायरी, कंसिडरिंग अनसर्टेनिटी, ये बैठे रहेंगे। हाँ, अगर ये निकलता है किसी सर्कमस्टेंसेस में, देन अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल, विच लुक्स बिट डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी यहाँ पे। निफ्टी बैंक कल क्रैक हुआ। क्रैक होने के बाद 54,000 यानी पुट राइटर्स के जोन और 20 डेमासिस ने पुल बैक दिया आशीष। क्लोज एग्जैक्टली 10 डेमा पे आया, लेकिन उसको रीगेन नहीं कर पाया, जो कल हमारा RS1 था। अब क्या करें, बाय करना चाहिए क्या? कल की इंस्टीट्यूशनल बैंक में क्लियरली विजिबल है कि ICICI बैंक और HDFC बैंक उन्होंने रिस्पेक्ट दी है। पुट राइटर्स 54,000 पे और 20 डेमा पे अलाइंड है। कॉल राइटर्स हैं 55,000 पे, लेकिन ये 54,500 पे कोई पुट राइटिंग नहीं है। प्राइस के नीचे कोई पुट राइटिंग नहीं है। लेवल्स लेके आइए। याद रखिएगा, दो सर्कमस्टेंसेस में हम बाय करेंगे अगर करना है तो। बेस वन लिखे आइए स्क्रीन पे। अ डिप क्लोजर टू बेस वन, टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एट 20 डेमा एट पुट राइटर्स जोन, बेस वन। और एल्स इसको स्टेबलाइज होने दीजिए RS1 के ऊपर। RS1 क्या है? आपका 55,800 55,700 का जोन, यानी 10 डेमा का जोन। इन दैट केस एक 55,089 तक का स्विंग पॉसिबल है। लेकिन अगर RS1 फेल हो रहा है तो ये कोलैप्स करेगा। और एक और चीज़, बेस 2 लेके आइए फिर, और बेस 1। कोई बाइंग एफर्ट बैंक निफ्टी में बेस 1 के नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मतलब ये है कि निफ्टी बैंक अपने 20 डेमा को सरेंडर कर रहा है आशीष।